दोस्तों नमस्कार। एक बार हम YouTube पर हमारे एक ब्लॉगर अकुन जादा का नेपाल यात्रा का वीडियो देख रहे थे। तब उसी दौरान नेपाल में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना का समाचार आया। अखबार में जब हमने पढ़ा उसमें लिखा था कि उसमें कई पर्यटक की जनहानि हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में। तो हमें हमारे ब्लॉगर की बहुत चिंता सताने लगी। इसी तरह नॉर्मैंडिक टूर के तोर वशु जायसवाल जब वेनेजुएला में घूम रहे थे, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा लंबा निर्बाध जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, उसकी सैर को गए थे। तो वहाँ उसको देखने जाना बड़ा दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। तो उस तक पहुँचते हुए उनके एक YouTube वीडियो में जब हम उनका व्लॉग देख रहे थे, तो वो जंगलों में भटक गए और जब वो अकेले हो गए तो उनकी समस्या को देखते हुए, उनकी पीड़ा को देखते हुए हम भी बहुत चिंतित हो गए कि वे इस निर्जन इलाके में भटक गए। उसके बाद उनका एपिसोड ख़त्म भी हो गया। वो अगला एपिसोड अगले सप्ताह आता, लेकिन इस बीच हम उनके लिए बहुत चिंतित हुए कि अब उनका क्या होगा, वो कहाँ होंगे। इसी तरह विश्व साइकिल यात्री जो साइकिल पे अपने ट्रेवल करते हैं, डॉक्टर राज साइकिल बाबा के नाम से जो उनका वीडियो है बनाते हैं, कोरोना काल के दौरान वे कहीं घूम रहे थे, यूरोप के किसी देश में या अफ्रीका के किसी देश में, यूरोप के किसी देश में घूम रहे थे। अचानक उनके YouTube पर वीडियो आना, ट्रैवल वीडियो आना बंद हो गए। कोरोना काल के दौरान की बात है। लगभग 1-1.5 महीने तक उनके जब वीडियो नहीं आए तो हमको अजीब सी बेचैनी सताने लगी कि इस कोरोना काल में उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। हम बहुत चिंतित हो गए। तो ऐसा होता है, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो ऐसा होता है कि उसकी चिंता, एक अलग तरह का संबंध स्थापित हो जाता है। हालांकि इन सब के बारे में जब हमको उनकी खैर खबर मिली कि ये सब सकुशल हैं, तो वो चिंता दूर भी हुई। लेकिन तत्काल उस समय, उस दौरान ये चिंता हो जाती है। तो ये होता है कि जब हम किसी हमारे पसंदीदा किरदार, कलाकार, व्यक्ति को इतना जुड़ जाते हैं, एक संबंध स्थापित हो जाता है। हालांकि वो सामने वाला व्यक्ति जिसे हम पसंद करते हैं सोशल मीडिया पे या फिल्मों में या कहीं और किसी रेडियो पर, उसके बड़े फ़ैन होते हैं, उसके प्रशंसक होते हैं, उसके शुभचिंतक होते हैं, उससे संबंध स्थापित कर लेते हैं। ये एक तरफ़ा होता है। हो सकता है सामने वाले को इसके बारे में पता भी न हो कि हम किस तरह से उनके दुख में दुखी हो जाते हैं, उनके सुख में सुखी हो जाते हैं। उनके कष्ट में हमें लगता है कि इस कष्ट के दौरान वो किस तरह से उभरेंगे। ये एक अजीब तरह की आत्मीयता हो जाती है। ये जो संस्कृति है ये बड़ी दिलचस्प है, और इसको ये हमारे साथ ही नहीं, इस डिजिटल ज़माने में इस संस्कृति का बहुत चर्चा है और ये होने लगा है। इसे पैरा सोशल कहा जाता है कि हम पैरा सोशल रूप से उस व्यक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। ये पैरा सोशल क्या होता है? पैरा शब्द ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है समानांतर या एक तरफा भी होता है, और सोशल का अर्थ तो सामाजिक। तो एक तरफा ये जो सामाजिक संस्कृति है या एक तरफा
जो हमारा लगाव है, जुड़ाव है, जो डिजिटल माध्यम आने के बाद सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं या यूट्यूबर हैं या डेली जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, उनके प्रति जो दर्शक और व्यक्ति जुड़ता चला जाता है, उससे आत्मीयता, उसके दुख में दुखी होने का, उसके सुख में सुखी होने का हो जाता है। इसे पैरा सोशल संबंध कहते हैं। और पैरा सोशल हो जाना कोई बुरा भी नहीं है, इतना नकारात्मक भी नहीं है, ये कई जगह सकारात्मक भी है। इस तरह से कई लोगों का अकेलापन दूर होता है, वो उनसे आत्मीय संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो उनका अकेलापन दूर होता है, उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी होते हुए एक नया जीवन उनके साथ चलने लगता है। लेकिन अति तो तब ये हो जाती है कि जब उसका विपरीत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगे, इसमें उसका लाभ वो उठाने लगे। दर्शक से अगर वो इन्फ्लुएंसर लाभ उठाने की कोशिश करे तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। कई बार वो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। आज राजनीतिक क्षेत्रों में भी इस पैरा सोशल संबंधों का बड़ा महत्व है, और इससे जब हम हमारे किसी नेता को उससे संबंध ऐसे स्थापित कर लेते हैं कि उसे पता ही नहीं होता कि हम उसको इतना चाहते हैं कि किस हद तक उसके प्रति समर्पित हैं, तो राजनीतिक तौर पर भी इसका लाभ उठाया जा रहा है और उठाया जाता है। तो ये पैरा सोशल एक नया टर्म है, इतना भी नया नहीं है। इसके बारे में अगर हम सोचें तो इसका उपयोग शुरू हुआ था 1956 के आसपास। 1956 के आसपास हुआ ये कि टीवी पर जो समाचार आते थे या टीवी शो होते थे, उसमें जो कलाकार होते थे, उनसे लोग ये संबंध स्थापित कर लेते थे। 1956 के दौरान ही होता था। लेकिन उसमें इसी तरह फिल्मों के साथ भी होता था, लेकिन फिल्मों पे तो वो थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन आज के ज़माने में, अब इस डिजिटल ज़माने में, अब तो इन्फ्लुएंसर रोज़ ही अपने सुख दुख बांटते हैं। वो लगातार हमारे दर्शकों से, आम लोगों से जुड़े रहते हैं, तो वो उससे ज़्यादा जुड़ाव अब हो गया है। और इसमें अगर बीच में कोई यूट्यूबर अपना वीडियो डालने में गैप कर लेता है तो उसको पसंद करने वाला व्यक्ति बहुत पीड़ित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है, और जब तक उसको उसकी खैर खबर नहीं मिलती। अब इसमें एक पक्ष ये है कि सामने वाले को तो जिसे पसंद किया जा रहा है उसे तो पता ही नहीं है, तो ये पैरा सोशल संबंध होते हैं। तो ये मैं आज ये आपसे बात करना चाहता था। ऐसा क्रिकेटरों के लिए भी होता है, जो क्रिकेटर होते हैं, कलाकार होते हैं, इनके प्रति भी इस तरह का एक तरफ़ा हम उससे इतना जुड़ जाते हैं। विराट से इतना जुड़ गए होंगे, सचिन से इतना जुड़ जाते थे कि हम समझते थे कि वो, उनका दुख हमारा दुख, उनकी खुशी हमारी खुशी, उनकी शतक लगती तो लगता है हमने शतक लगा दी। वो बीमार पड़ते हैं या उनको किसी को कप्तानी से हटा दिया जाता है तो हम पीड़ित हो जाते हैं कि ये गलत हुआ। तो ये जो संबंध है, ये पैरा सोशल इसको बोलते हैं। तो इसको मैं आप लोगों को, मुझे ये मिला तो मैं चाहता था कि इससे आपको भी परिचित कराऊं। तो ये पैरा सोशल के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, ऐसी ही कुछ बातों से हम हमेशा आपके साथ बात करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। हमारी तो इच्छा है कि आप हमारे साथ भी पैरा सोशल हो जाइए और हमारी चैनल को नियमित देखा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पधारें।